नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश खन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान कुंज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर 3 अगस्त के जो न्यूज हेडलाइंस आई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां देख रहे हैं भारत की हम बात करने वाले हैं कि जो भारत के अंदर क्या चल रहा है, उसकी क्या न्यूज में हेडलाइंस आई हैं। तो सबसे पहली जो हेडलाइन है वो ये है कि भारत में महिलाएं 7 घंटे और पुरुष 3 घंटे से कम घरेलू काम करते हैं। वुमेन्स डू 7 hours ऑफ हाउस वर्क, मेन अंडर 3 hours इन इंडिया। ठीक है, ये एक हेडलाइन है। इसके बारे में आगे क्या चर्चा है, ऐसा क्यों है, क्या है, वो हम आगे एक डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ ई क्लियरेंस पोर्टल टू ब्रिंग बॉडीज फ्रॉम अब्रॉड। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से शवों को लाने के लिए ई क्लियरेंस पोर्टल शुरू करने की घोषणा करी है कि अब उनको परमिशन ऐसे नहीं लेनी पड़ेगी कि भाई उनको क्या कहते हैं सब कुछ पेपर वर्क करना पड़ेगा। एक ई पोर्टल खोलने की हेल्थ मिनिस्ट्री ने घोषणा कर दी है। सेकेंड फेज ऑफ कास्ट बेस्ड सर्वे रिज्यूम्स इन बिहार। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का दूसरा चरण फिर शुरू। उसके बाद सेंटर फॉर्म्स एक्सपर्ट पैनल टू रिवाइज एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस ऑन कैंपसेस। केंद्र ने परिसरों में भेदभाव विरोधी दिशा निर्देशों को संशोधित करने के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट रिटेन्स पावर टू स्क्रैप आर्टिकल 370। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 को खत्म करने का अधिकार बरकरार है। ये हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम डिस्कस आगे भी करेंगे। 370 क्या है, किस तरीके से काम करती है। तो आर्टिकल 370 पर मेरी एक वीडियो आने वाली है। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस रजिस्टर्स हाईएस्ट ever gross merchandise value of more than 2 lakh crore in financial year 2022 to 2023। सरकारी ई मार्केट प्लेस में वित्त वर्ष 2022 से 23 में 2 लाख करोड़ से अधिक का अब तक का उच्चतम सकल व्यापारिक मूल्य दर्ज किया गया है। तो आप लोग बहुत ज्यादा ई मार्केट प्लेस से परचेज कर रहे हैं भाई, ये पता चलता है। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी एंड कॉर्पोरेट की। अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट को लेकर क्या हेडलाइंस हमारे पास 3 अगस्त में आई हैं। चलिए, तो जीएसटी काउंसिल स्टिक्स टू इट्स प्लान टू कलेक्ट 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग। जो जीएसटी काउंसिल था उसने 28% टैक्स किया, 28% टैक्स वसूलने की अपनी योजना पर कायम है, जिसका एक बहुत एडवर्स इफेक्ट भी पड़ा है। वो मैं आपको यहीं बता देता हूं कि जो एमएफएल कंपनी है उसने अपने काफी इंप्लॉयज को 50% इंप्लॉयज को बाहर निकाल दिया है, उसने अपनी स्ट्रेंथ को कम कर दिया है। तो अगर एक्शन ऐसे रहे तो रिएक्शन ऐसे मिलेंगे बेटा। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। केंद्र ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया। Center imposes restrictions on import of laptops, tablets and personal computers with immediate effect। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। सेंटर इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर द नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड एनएमए 2023। केंद्र राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित करना चालू कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारत और एलएससी देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर $50 बिलियन हो गया है। बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड एलएसी कंट्रीज सर्ज टू $50 बिलियन इन 2022-2023। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कुछ वर्ल्ड की खबरें, कुछ देश विदेश की खबरें। देश की तो हो गई, अब विदेश की बात करेंगे। बीजिंग हैज एक्सपीरियंस द हेवीएस्ट रेनफॉल इन 140 इयर्स। बीजिंग में 140 वर्षों में सबसे भारी वर्षा हुई है। चीन के साइबर स्पेस वॉचिंग डॉग ने बच्चों के स्मार्टफोन के समय को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई। चाइना साइबर स्पेस वॉच डॉग प्लान्स टू लिमिट चिल्ड्रन स्मार्टफोन टाइम टू 2 आवर्स। यानी कि बच्चे अपने फोन को मात्र 2 घंटे तक ही देख पाएंगे। थाईलैंड्स मूव फॉरवर्ड पार्टी एमएफपी हैज बीन एक्सक्लूडेड फॉर कोएलिशन टू फॉर्म गवर्नमेंट। थाईलैंड की मूव फॉरवर्ड पार्टी को सरकार बनाने के लिए गठबंधन से बाहर रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं खेल से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ खबरों की। बैडमिंटन, किडाम्बी श्रीकांत एंड पीवी सिंधु प्रोग्रेस इनटू सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियन ओपन के एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।
एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप टू बिगिन टुडे। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप आज से शुरू हो रहा है। हॉकी 7th मैन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टू बिगिन इन चेन्नई एंड तमिलनाडु। हॉकी 7वीं पुरुष एशियाई चैंपियनशिप्स ट्रॉफी चेन्नई तमिलनाडु में शुरू होगी। तो ये थे 3 अगस्त की हेडलाइंस। तो इनसे आगे इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो हम जरूर बनाएंगे और डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुंज के चैनल पर। तो आज की इस कक्षा को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।